इस वक्त हम खड़े हैं 4:30 पुस्ता सोम बाजार करतार नगर एरिया में और आप देख सकते हैं यहाँ एक ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है गौरव शर्मा द्वारा जाकर और काफ़ी एक्टिव रहते हैं इस एरिया में। ये एक समाज सेवी के रूप में इस एरिया में काफ़ी अच्छी पहचान रखते हैं और आप देखिए इनके साथ काफ़ी बड़ा हुजूम है इस ध्वजारोहण में। यहाँ की क्षेत्र की जनता सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं इनके साथ और आप देखिए इनके साथ कंधे से कंधा मिला के ये लोग यहाँ खड़े हैं और अब कुछ समय में ही यह ध्वजारोहण का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। इंतजार हो रहा है सिर्फ दुर्गेश पाठक जी का जो कि कुछ समय में ही आने वाले हैं और आप देख सकते हैं गौरव शर्मा और उनके साथी यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ समय में यह प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं दुर्गेश पाठक जी यहाँ पे आ चुके हैं और उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। गौरव शर्मा उनका स्वागत कर रहे हैं और आप देखिए तो आप देख सकते हैं ध्वजारोहण यहाँ पे हो चुका है और अब दुर्गेश पाठक जी ने खुद गौरव आज हमारे आम आदमी पार्टी के मजबूत साथी भाई गौरव शर्मा जी का ऑफिस भी खुल रहा है। हमारे गोवा में सह प्रभारी और साथ में संगठन के संयुक्त सचिव पूरे देश में घूम घूम के संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। गौरव भाई जिंदाबाद, गौरव भाई जिंदाबाद, तुम्हारा आई नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पे गौरव शर्मा का यह कार्यालय आम आदमी पार्टी का यहाँ खुला है करतार नगर ब्रह्मपुरी वार्ड के अंतर्गत। विधायक जी को बता दीजिए। विषय है 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, क्या कहना चाहेंगे, क्या बदलाव देखा आपने इस बार? देखिए, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 75 साल हो गए, इस आज़ादी के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने जान दी, हज़ारों लोगों ने घर छोड़ा, कई लोगों ने परिवार छोड़ा, तब जाके आज़ादी मिली है। और हमारे लोगों का एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बढ़िया देश बनाना है। आपस में सब लोग मिलकर रहें, सब लोग साथ रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और ऐसे ही न जाने कितने साल, कितने बरस हिंदुस्तान रिपब्लिक रहे और लोग अच्छा करते रहे। पाठक जी, क्या लगता है कि 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी निगम में बदलाव ला पाई है? आप बताओ, लगता है आपको? आज पूरे दिल्ली में किसी भी गली में घूम जाइए, एक गली नहीं साफ है, एक मोहल्ला साफ नहीं है, कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए जा रहे हैं। आपका नॉवेल्टी सिनेमा जो इतना दिल्ली की शान होता था, आज वो ज़मीन बेचनी पड़ रही है। मुझे बताया गया कि 200 करोड़ रुपए की ज़मीन सिर्फ 34 करोड़ में बेच दी गई और अभी तो कागज़ आने वाले हैं, उसमें पता चल रहा है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लिया है। तो सोचिए कि अब तो ये दिल्ली की ज़मीनें भी बेचने में लग गए। अब इनको लग रहा है 6-7 महीने बचे हैं तो सब कुछ बेच के निकल लें। ये होने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी, इनको एक्सपोज करेगी, दिल्ली की गली गली में जाकर इनको एक्सपोज करेगी। आए दिन घोटाले निकल के आ रहे हैं एमसीडी में, कैसे देखते हैं? आपकी सरकार आएगी, क्या करेंगे? सबको जेल भेजेंगे, सबको जेल भेजेंगे। एक एक व्यक्ति जो इस पीछे इन्वॉल्व है सबको जेल भेजेंगे। और सबसे मेन चीज़ है कि सबकी जांच करेंगे। और इससे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दिल्ली देश की राजधानी है। आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल भेजते थे पहले, आज तक तो किसी को जेल नहीं भेजा। सुन लो, कहाँ इतना उत्तेजित हो गया? नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं जेल भेजेंगे। उत्तेजित मत हो भाई। जो एक सपना है कि दिल्ली एक साफ़ सुथरा सपना रहे। आज दिल्ली देश में 48 शहरों में सबसे गंदा शहर है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि दिल्ली को बेहतरीन बनाना, दिल्ली को साफ़ सुथरा रखना है। आज निगम और दिल्ली सरकार मिल के काम करे, जिस तरह से बेहतरीन हो सकता है तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी।
जैसे आज यहाँ ब्रह्मपुरी वार्ड के अंदर आज गौरव शर्मा जी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, आम आदमी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो क्या इसको चुनावी विगल के रूप में देखा जाए कि एमसीडी को यहाँ से स्वतंत्रता दी जाएगी बीजेपी से? देखिए, हम लोग 24 घंटे और जितने 365 दिन चलने वाली पार्टी है। हम तो कोई एक दिन हमारा नहीं होता कि आज बुगुल बज गया। हम तो हर दिन जनता भी में होते हैं, हर दिन हम जनता के बीच में काम करते हैं। तो एमसीडी को भी आज़ाद कराना है। आज 75वीं वर्षगांठ है देश की। एमसीडी को भी आज़ाद कराना है, एमसीडी को भी आगे बढ़ाना है और मिलकर दिल्ली को एक खूबसूरत राज्य बनाना है। बीजेपी के पार्टी से आप लोग ज्वाइन करवा रहे हैं, तो फिर बीजेपी से आज़ाद कैसे करवाएंगे? जो भी अच्छा होगा सबको ज्वाइन कराएंगे। अच्छे लोग, बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में अच्छे लोग, सबका स्वागत है। पूरा भारत मना रहा है, जोर शोर से मना रहा है, क्या कहना चाह रहे हो? सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को 75वीं वर्षगांठ की आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के सभी नागरिक फलते फूलते रहें, हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, विश्व में हमारे देश का विश्व पटल पर नाम हो और उन सभी शहीदों को, अपने पूर्वजों को शत शत नमन करता हूं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जी, जो है कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ आपके, किस तरीके से इस कार्यालय के माध्यम से आप जनता से जुड़ेंगे और जनता के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कार्यालय का उद्घाटन जरूर आज हुआ होगा, पर हम समाज की सेवा बिना कार्यालय के भी करते रहेंगे। पर यह है कि आज एक निश्चित स्थान डिसाइड हो गया है कि लोगों को कम से कम अब ये ऐसा मन में विश्वास रहेगा कि हमारी समस्याओं का समाधान यहाँ से हो सकता है, तो आदमी को कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 10 से 6 हमारे कार्यालय का समय रहेगा और तकरीबन हमने अपने क्षेत्र के सभी लोगों में ये मैसेज पहुँचा दिया है, किसी भी प्रकार का कोई काम हो दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ जो हम लोगों की मदद कर सके, लोगों के काम आ सके, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके। आपको लगता नहीं कि ये चुनाव, अगले साल चुनाव होने एमसीडी के, इसलिए कार्यालय खोला गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्टी का कार्यालय है और आपने कहा कि अगले साल चुनाव आ रहे हैं, मगर मैंने आपको बताया कि हम समाज की सेवा में पहले से ही तत्पर हैं। कार्यालय से आप समाज की सेवा का कहीं ताल्लुक़ नहीं है। समाज सेवा अपनी जगह है, कार्यालय का उद्घाटन अपनी जगह है और ये पार्टी का कार्यालय, पार्टी के संगठन के लोग सभी यहाँ पर एकत्रित हुआ करेंगे, यहाँ पर पार्टी विषय पर चर्चा हुआ करेगी और समाज की सेवा हुआ करेगी। आए दिन एमसीडी में भ्रष्टाचार देखे जाते हैं, कैसे खोलेंगे? नहीं, आप देख लीजिए दिन प्रतिदिन। मुझे नहीं लगता कि एमसीडी से ज़्यादा भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट है कोई। आज की डेट में आप टीचरों की सैलरी रोके हुए हो, कर्मचारियों की सैलरी रोके हुए हो, डॉक्टरों की सैलरी रोके हुए हो, आए दिन जो है वहाँ पर हड़तालें चलती हैं, लोग परेशान हैं, उनका भी परिवार है, उनको भी अपना जीवन यापन करना है। तो आखिर इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। पिछले 15 साल से जो है भाजपा की सरकार एमसीडी में बैठी हुई है और लोग बड़े त्रस्त हो चुके हैं इनके भ्रष्टाचार से। इस बार लोगों ने पूरा मन बना रखा है कि इनको उखाड़ फेंकेंगे और एमसीडी में जो है एक काम करने वाली सरकार लाना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार निश्चित ही बनेगी। शर्मा जी, एक डोर टू डोर योजना आई है एमसीडी की, जैसे कि घर घर जाएगा, कूड़ा उठाएगा, बैल बजाएगा, कुंडी बजाएगा, ऐसी एक योजना बनाई है उन्होंने पूर्वी दिल्ली नगर निगम में। क्या आपके क्षेत्र में ऐसी कोई योजना नहीं चल रही? आप क्षेत्र के लोगों से पूछ सकते हो इस बात की कि आए दिन तो कूड़ा पड़ा रहता है रोडों पर, लोगों को जो है फ़ोन करना पड़ता, कर्मचारियों को, नेताओं को अपने में अगर कोई सुनवाई नहीं है, लोग परेशान होकर हार थक के जो है फिर फ़ोन करना बंद कर देते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। आखिर हर आदमी अपने काम धंधों में, अपने जीवन में व्यस्त है। उन्होंने सोच लिया कि जब 1 बार 2 बार 3 बार कहने पर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, वो व्यक्ति उसी तरह फिर अपना जीवन यापन करना चालू कर देता है। जो सफाई 70 करोड़ में होती थी वो अब 220 करोड़ में होती है, इसमें कोई घोटाला मानते हैं? नहीं, 100% घोटाला है। जिन मशीनों, जो मशीन 20 लाख रुपए में खरीदी जा सकती है, उसका 1 करोड़ रुपए आप क्यों किराया भरेंगे? आपकी नीयत साफ स्पष्ट है कि आपकी नीयत ख़राब है और आप लोग जो है भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे हैं। आपने ये भी तय कर लिया और मान लिया है कि इस बार आपका लास्ट समय चल रहा है ये, और आप जितना भ्रष्टाचार करना चाहते हैं वो कर रहे हैं और समाज की और लोगों के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है भाजपा का आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ खुशहाल जीवन रहे उनका
जो बहुत दुखदपूर्ण घटना घटित हो चुकी हैं पुराने टाइम में, मैं उनका जिक्र करना नहीं चाहती लेकिन करना पड़ता है क्योंकि वो राजनीति से ऊपर उठ के हमें बोलना पड़ेगा। अगर समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे तो धर्म की राजनीति में ही उलझे रह जाएंगे। हमारे बच्चों को एक विकास वाला जीवन चाहिए देखिए, और जो हमारे एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं उनके विषय में मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ, और मोदी जी को जो उनका सपना था स्वच्छ भारत, मैं उनसे स्पेशली कहना चाहती हूँ जो उनके पदाधिकारी हैं वो स्वच्छ भारत अभियान की जो धज्जियाँ ब्रह्मपुरी में उड़ रही हैं वो मैंने अभी तक किसी वार्ड में नहीं देखी। यहाँ के बच्चों को एक पार्क तक नसीब नहीं है, जो एक उनका जन्मसिद्ध कह लीजिए जो उनके लिए एक सामाजिक अधिकार है वो तक उन लोगों को अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और जो आने वाला चुनाव है ये नालियों का है, क्षेत्र का है, साफ़ सफाई का है। जैसा कि हम सभी जानते हैं गंदगी से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, डेंगू, मलेरिया, ये सब हमारे बच्चे सबसे प्रताड़ित होते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी सरकार चुनी जाए जिससे हम लोगों के बच्चों का शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बढ़िया रहे। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, देखिए अगर वो डर के जिएंगे, अगर हम धर्म की राजनीति में उलझ जाएंगे तो उनका साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, वो ना आगे बढ़ पाएंगे। जो कहते हैं कि ओलंपिक में भारत क्यों आगे नहीं बढ़ पाता, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे बच्चों का साइकोलॉजिकल विकास ही नहीं हो पाता, क्योंकि हमने इतना उलझा रखा है, पेरेंट्स इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। और साफ़ सफाई के बाद ही बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर गलियां साफ़ रहेंगी, क्षेत्र साफ़ रहेगा तो स्वाभाविक है वो बहुत अच्छी सेहत उनकी रहेगी, खेलकूद में आगे रहेंगे। कहते हैं एक स्वस्थ मानसिक का जो स्वस्थ मस्तिष्क का जो विकास होता है वो स्वच्छ शरीर से भी होता है। स्वच्छता जब तक नहीं होगी वो तब तक विकसित नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।